सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो चलिए उपनिषद के ऋषियों के शरण में चलते हैं। स्तुति पाठ हो रहा है। सूक्ष्मातिसूक्ष्मं कलिलस्य मध्ये विश्वस्य स्रष्टारमनेकरूपं विश्वस्यैकं परिवेष्टितारं ज्ञात्वा शिवं शान्तिमत्यन्तमेति स एव काले भुवनस्य गोप्ता विश्वाधिपः सर्वभूतेषु गूढः यस्मिन् युक्ता ब्रह्मर्षयो देवताश्च तमेवं ज्ञात्वा मृत्युपाशाश्छिनत्ति घृतात् परं मण्डमिवातिसूक्ष्मं ज्ञात्वा शिवं सर्वभूतेषु गूढं विश्वस्यैकं परिवेष्टितारं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः एष देवो विश्वकर्मा महात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः हृदा मनीषा मनसाभिकृप्तो य एतद्विदुः अमृतास्ते यदा तमस्तन्न दिवा न रात्रि न सन्न चासच्छिव एव केवलः तदक्षरं तत्सवितुर्वरेण्यं प्रज्ञा च तस्मात् प्रसिता पुराणे। स एव काले भुवनस्य गोप्ता विश्वाधिपः सर्वभूतेषु गूढः यस्मिन् युक्ता ब्रह्म ऋषयो देवताश्च तमेवं ज्ञात्वा मृत्युपाशाश्छिनत्ति। घृतात् परम, घृत से भी सूक्ष्म या घृत से भी परे, मंडम इव अति सूक्ष्मम ज्ञात्वा, मंड के समान। ये कहते हैं कि घी के ऊपर एक लेयर होती है उसको मंड कहते हैं, मांड, तो वो बहुत सूक्ष्म होती है। घृतात् परम मंडम इव अति सूक्ष्मम, माने वो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, ये भाव है। उस सूक्ष्म को जान करके, और वो कैसा है? शिवम, वो कल्याण करने वाला ही है। सर्वभूतेषु गूढ़म शिवम ज्ञात्वा, सब प्राणियों के हृदय में, अंतःकरण में जो निहित कल्याणकारी शिव है। अब ये सबके हृदयों में वो कल्याणकारी ही शिव है। इस रहस्य को भी कौन जान पाते हैं? जो ऋषि योगी होते हैं ना, योग साधना करने वाले, वो उसको जानते हैं और वो फिर उसका प्रयोग करते हैं। जैसे
सावित्री यमराज के साथ जब बातचीत करती है तो सावित्री को पता है यमराज की भी अंतरात्मा में तो वो ही विराजमान है, इसलिए वो अपने सद्गुणों से उस अंतःकरण में स्थित उस चेतन के साथ अपना संपर्क जोड़ती है। तो इसलिए उसको वो सावित्री ना अपनी पुत्री जैसी दिखाई देती है यमराज को, और वो ही करता जाता है जैसे जैसे वो करवाती है। जैसे कोई पुत्री अपने पिता से सब बातें मनवा लेती है, ऐसे वो सारी बातें मनवा लेती है। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने जाना कि सबके हृदयों में आत्मा तो एक ही है देश के लोगों की, तो इसलिए उन्होंने उस आत्म भाव को छुआ, तो इसलिए वो इन करोड़ों आत्माओं से वो सब करवाते हैं जो वो चाहते हैं, और उसमें मतलब उन आत्माओं का भी कल्याण है और सारे विश्व का भी कल्याण है। तो उसको जो छू लेता है उसको वो ही छू पाएगा जिसने अपने आत्मा को छुआ है, दूसरा नहीं छू सकता है उसको। तो उसको हमें ज्यादा जागृत करना है उस आत्म तत्व को। तो वो अपने जीवन में जब एक्टिवेट हो जाता है ना, तो फिर वो दूसरों के भी, क्योंकि आत्मा तो सबका एक ही जैसा है ना, तो जब आत्मा के साथ संपर्क में आता है, शरीरों के संपर्क तो ऐसे हैं कि वो बनते हैं टूटते हैं, और जब कोई आत्मा एक दूसरी आत्मा के संपर्क में आता है तो वो बहुत पवित्र संयोग होता है, पवित्र बंधन होता है, वो पवित्र मिलन होता है, और उसमें बहुत लोगों का उद्धार होता है। तो हमारे सामने कोई ऐसा भी व्यक्ति वस्तु हो जो हमें पसंद नहीं भी है बाहर से, तो उसके शरीर को, चित्त को, मन को, बुद्धि को, उनको नहीं देखना, उसके अंदर भी वो जो आत्मा है ना, क्योंकि वो कहाँ है, सर्वभूतेषु गूढ़म, सब भूतों में, सब प्राणियों में। और इसलिए पशु पक्षियों से भी जो आत्म रूप में प्रीति करते हैं ना, तो वो पशु पक्षी भी फिर उसकी सहायता करते हैं। कुत्ते बिल्ली आदि सब करते हैं ना अपने मालिक की, कितनी सहयोग, कितनी सहायता करते हैं। तो ये जो हमें कहानियां सुनाई जाती हैं कि एक शेर और चूहे के बीच में मित्रता हो गई, तो उसने चूहे ने कहा भैया मेरे को ना तुम मारो मत, खाओ मत, मैं तुम्हारे से मित्रता करना चाहता हूँ, मैं भी कभी तुम्हारे काम आ जाऊंगा। तो उसको लगता है ये मेरे काम आएगा, देखो चूहा मैं चाहूं तो इसको एक पंजा ऐसे मार के इसको मार सकता हूँ, मुझे उठने की भी जरूरत नहीं है। और इसकी बातें सुनो कितनी बड़ी बड़ी बातें बना रहा है। तो फिर उसके मन में मूड था, बोल चल ठीक है तेरे को छोड़ दिया। और तभी उसको पता है कि कहीं शिकारियों का झुंड आ गया और पूरे जंगल में बड़ा सा जाल उन्होंने डाल दिया और उसमें शेर फंस गया। तो वो वहीं था उस बिल में, जाल के नीचे किसी बिल में था वो चूहा, और उसने सारी रात भर खुद निकला अपने बिल से और अपने सारे सगे संबंधियों को लेके आया, पूरी फौज को, और पूरे जाल को कुतर डाला। और सुबह उन्होंने जाके देखा तो शेर तो नहीं है। तो आत्मा तो एक ही है ना। तो कभी कभी हम किसी दूसरे व्यक्ति को हीन मान लेते हैं, उसको क्षुद्र देख लेते हैं, लेकिन आत्मा से आत्मा का जो संपर्क है उसमें ना कोई क्षुद्रता होती है, ना कोई हीनता होती है, ना कोई वरीयता होती है, ना कनीयता होती है। उस दृष्टि से जब कोई दूसरे के साथ व्यवहार करता है तो फिर वो उनको अपना बना लेता है, क्योंकि आत्मा का आत्मा के साथ टच होता है फिर। तो ये योगी जन ऐसा कर लेते हैं क्योंकि उनको अपनी आत्मा की अनुभूति है, वो खुद शरीर या इंद्रियों के स्तर पर नहीं जीते हैं, तो अपनी अनुभूति है तो दूसरे में भी वही दिखेगा, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो घृतात् परम मंडमिव अति सूक्ष्मं ज्ञात्वा शिवम सर्वभूतेषु गूढ़म विश्वस्य एकम परिवेष्टितारम। हम क्या किसी को सहायता, सहयोग, आश्रय क्या दे सकते हैं किसी को, क्योंकि सारे जगत को तो किसने अपने संरक्षण में ले रखा है, उस एक ब्रह्म ने। वही विश्वस्य एकम परिवेष्टितारम, सारे विश्व का वही एक परिवेष्टा है, केवल मात्र पृथ्वी का नहीं और पृथ्वी पे रहने वाले प्राणियों का नहीं, जो दूसरे भी लोकांतर हैं, पूरा विश्व
उस सब का परिवेष्टा वही है। परिवेष्टा मतलब अपनी उसमें लपेटने वाला, भुजाओं में, आश्रय में, अपनी शरण में लेने वाला। ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपाशैहि, उस देव को जानने पर, वो एक बार अनुभूति में आ जाए तो कोई बंधन नहीं है, फिर सब पापों से ये मुक्त हो जाता है। एष देवो विश्वकर्मा महात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः, हृदा मनीषा मनसा विक्लिप्तो य एतद्विदुः अमृतास्ते भवन्ति। ये मंत्र तो याद ही कर लो, बहुत अच्छे अच्छे। ये जो देव है, एष देव विश्वकर्मा, वो ही विश्वकर्मा है। सारा विश्व उसका कर्म है, उसकी क्रिया है, उसने बनाया है वो, इसलिए वो विश्वकर्मा है। महात्मा, वही महान आत्मा है, समस्त आत्माओं से महान जो आत्मा वो महात्मा। सदा जनानाम हृदये सन्निविष्ट, और इतना महान होकर के भी वो कहीं दुर्लभ नहीं है, बल्कि सदा जनानाम हृदये सन्निविष्ट, सदा लोगों के, प्राणियों के हृदय में ही सन्निविष्ट, वहीं रहता है। हृदा मनीषा मनसा अभिक्लृप्त, ये पहले भी आया था ना, उसको अभिव्यक्त कैसे करें? हृदय से, बुद्धि से, मन से, तीनों की, माने अस्तित्व का कोई पार्ट बचे नहीं उसको पाने के लिए चेष्टा करने में, कोई निष्क्रिय ना रहे, पूरा का पूरा अस्तित्व लग जाए 100%। मन भी उसी को चाहे, बुद्धि भी उसी का निर्णय करे, और हृदय में भी वही बसे। नहीं तो हमारे हृदय में पता नहीं हमने कितनी भीड़ को वो दे रखा है आश्रय, कोई ना कोई ऐसे चलता रहता है जिससे हम 2-4 घंटे बात कर लेते हैं, बस फिर वहां से निकलने के बाद उसी को ही अपने मन में बिठा के उसी के साथ आत्मसंवाद करते रहते हैं, जब तक कि कोई अगला ना मिल जाए, उसी का चिंतन करते रहते हैं। और फिर अगला मिल गया तो फिर उसको थोड़ा नीचे बिठा लिया, पहले वाले को, इसको उसके ऊपर बिठा लिया, फिर 1-2 घंटा उससे बात करके उसका चिंतन चलता रहता है। फिर कोई तीसरा मिला तब दूसरे को भी नीचे बिठा दिया। वो उसमें रेल में होती है ना 3 टायर 2 टियर, तो कई टियर हैं हमारे मन के, अनंत अनंत, असंख्य असंख्य, तो सबको बिठाते बिठाते रहते हैं। और फिर कभी रात में सोए तो कभी वो फर्स्ट टियर वाला निकल जाता है, तो कभी 5वें टियर वाला निकल जाता है, कोई भी निकल जाता है, फिर किसी का भी चलता रहता है। तो ऐसे भी बिठा के रखा है हमने। और बिठा के किसको रखना है? वो उसी को हृदय में। जब किसी दूसरे से भी मिले तो अनुभूति ये हो कि उसी से मिल रहा हूं, सकल सूरत दूसरी है, आकृति दूसरी धारण कर ली है वही, तो फिर वही रहेगा। तो मनन चिंतन किसका चलेगा? उसी का चलेगा। तो बुद्धि भी उसी का निश्चय, बुद्धि को सुदृढ़ निश्चय हो कि सब जगह वही है, इन सब आकृतियों में, सब परिस्थितियों में। और हृदय को भी अनुभूति है कि सब भावों में वही है। साधक जो होते हैं, भक्त होते हैं, वो कहते हैं वही लीला कर रहा है, पहचान रहा हूं तुम ही हो, ऐसे ऐसे कहते हैं वो। तो हृदय में भाव उसी का, बुद्धि में निश्चय उसी का, और मन में चिंतन मनन भी उसी का। तो जब सब जगह उसी उसी को बसा के रखा हुआ है तो फिर उसमें तो दोष तो आ नहीं सकते हैं, क्योंकि जहां प्रकाश होता है वहां पर चोर आते नहीं है। तो लाइट जला के रखते हैं गेट के ऊपर भी, जब भी चोर आएगा सबसे पहले लाइट को बंद करेगा वो, अंधकार होगा तब उसका प्रवेश हो सकता है। तो जब हमने अपने यहाँ इतनी सजगता की, ज्ञान की ज्योति जला के रखी है, इतनी हमने अवेयरनेस अपने वहां रखी हुई है, मन में भी, हृदय में भी, बुद्धि में भी, तो फिर इन सब से युक्त होकर के यह एतद्विदु, जो इस ब्रह्म को जान लेते हैं, उसके रहस्य को जान लेते हैं, अमृतास्ते भवन्ति, बड़े रिलैक्स जीवन जीते, सुख का जीवन जीते, सारा का सारा बोझ ही जैसे उतर गया और एकदम लाइट हो गई, फूल जैसे। लाइट होने के बाद तो कहीं आकाश में कहीं भी उड़ो, पक्षी लाइट वेट होते हैं ना उनकी हड्डियां,
तो इसलिए उनकी उड़ान बहुत ऊंची हो जाती है। तो कहीं भी जाओ, कितना भी उड़ो, तो संसार में ये व्यक्ति कुछ भी करे, आकाश लिप्त होता नहीं है पक्षी से। तो जब हमारे मन का भार हल्का हो जाता है, और हल्का तभी हो सकता है जब हम उससे अपनी स्वरूप ना मान करके, उससे हम अलग हो करके और हम आत्मा के साथ एक आत्मा का संबंध जोड़ें, तो फिर बचा ही नहीं कुछ भी एक आत्मा के अलावा। और तो सब कुछ जड़ है ना, तो है क्या सारे संसार में? एक आत्मा का ही अस्तित्व है, चेतन का ही अस्तित्व है। ऐसा जो जानते हैं, अमृतास्ते भवन्ति, फिर वो मरते नहीं है, अमर हो जाते हैं। यदा अतम, अतम माने तम का राहित्य, अभाव। यदा अतमः तन न दिवा न रात्रि। तो जब अतमः, तम नहीं होता है, अर्थात जब सूर्य ही सूर्य रहता है, प्रकाश ही प्रकाश रहता है, तब ना रात्रि ना दिन, क्योंकि रात्रि और दिन की संज्ञा भी क्या है? सूर्य का अभाव रात्रि है और अंधकार का अभाव दिन है। तो रात और दिन कब होते हैं? जब वो पार्ट टाइम में रहते हैं, अंधकार और प्रकाश। जब अतम वाली स्थिति है, सदा प्रकाश वाली स्थिति है, तो फिर रात और दिन कुछ नहीं है फिर तो। यदा अतमः तन्न दिवा न रात्रि न सन्न न च असन शिव एव केवल। तब ना सत है ना असत है, बल्कि एक शिव ही है, कल्याणी करने वाला है। सत्ता का ना अभाव होता है ना सत्ता का भाव होता है, बल्कि एक शिव ही शिव का, कल्याणकारी शक्ति का ही केवल एक साम्राज्य रहता है। तदक्षरम तत्सवितुर्वरेण्यम, और वो कैसा है? अक्षरम, उसका कभी विनाश हो सकता नहीं है। हम उसको अपने हृदय से ओझल करने का प्रयास भले ही कर लें, लेकिन हम उसको कर सकते नहीं हैं दूर, उसका हम नाश नहीं कर सकते हैं। वो कभी जर्जर भी नहीं होता है, कभी कम ज्यादा भी नहीं होता है, क्योंकि वो कैसा है? अविनाशी, तदक्षरम। नहीं तो हम बोलते हैं कि कभी कभी तो भगवान जी ज्यादा प्रेम करते हैं, कभी कम करते हैं, कभी माता पिता ज्यादा प्रेम करते हैं मेरे से, कभी कम करते हैं, कभी गुरुजन ज्यादा करते हैं, कभी कम करते हैं। तो ऐसा हम तब सोचते हैं जब हम चित्त के धरातल पर खड़े होते हैं, आत्मा के धरातल पे हैं, तो तब हमें वो क्या दिखाई देगा? अक्षर। उसमें कोई चेंज नहीं आता है, उसका स्वरूप ही अक्षर है, अविनाशी है। तत्सवितुर्वरेण्यम, इस सृष्टिकर्ता का मैं वर्ण करता हूं, जितने इतनी विशाल सृष्टि बनाई और मुझे भी बनाया, उसका मैं वर्ण करता हूं, वो है मेरे वर्ण करने योग्य। प्रज्ञा च तस्मात् प्रसृता पुराणी, और उसी से ही ये मेरी प्रज्ञा प्रसृत हुई, फैली। मेरी कहें या उसकी कहें, ये ज्ञान भी सारा किसका है? प्रज्ञा मतलब यहाँ ज्ञान। और किस रूप में उसने फैलाया उस ज्ञान को? वेद रूप में। सृष्टि के आदि में ही वेद ज्ञान दिया ना हमें, तो ये वेद ज्ञान किसका है? ये प्रज्ञा किसकी है? ईश्वर की ही है। पुराणी मतलब पुरातन ज्ञान, मतलब सनातन ज्ञान। भाव अभाव तो तब होता है ना जब हम मान लेते हैं कि अब ईश्वर है, अब नहीं है। उसका अभाव होता ही नहीं है कभी। तो सत असत ये तो तब होता है कि कोई सत्ता कभी रहे कभी ना रहे, तब हम कहेंगे अब इसका सत भाव है, अब इसका असत भाव है। तो सत असत जो शब्द हैं ये उस स्थिति में प्रयुक्त होते हैं जब किसी सत्ता का कभी तो भाव हो कभी अभाव। जैसे कि सृष्टि, हम कहेंगे कि सृष्टि अभी सत है, सत अवस्था में है, और प्रलय में वो असत अवस्था में आ जाती है। तो कोई चीज बने कभी हो कभी ना हो, उसके लिए सत असत का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन ईश्वर का ना तो कभी अभाव होता है, इसलिए ना कभी प्रादुर्भाव होता है। तो वो तो सदा है, केवल है वो, न सत न असत,
शिव एव केवल, सदा कल्याण करने वाली एक शक्ति है, उसी का ही अस्तित्व रहता है। तद अक्षरम, और वो अक्षर है, और उसी सृष्टिकर्ता का मैंने वर्ण किया है, वही वर्ण करने योग्य है। तस्मात्, उसी से ही, पुराणी प्रज्ञा प्रसृता, उसी अक्षर ब्रह्म से ही ये सनातन प्रज्ञा, सनातन ज्ञान, ये ज्ञान भी सनातन है, उस ज्ञान में भी कभी कोई चेंज नहीं आता है। हर सृष्टि में वो ज्ञान ऐसा ही बना रहता है, हर युग में ऐसा ही बना रहता है, क्योंकि ईश्वर के ज्ञान में कभी कोई चेंज नहीं आता। जैसे हमारे ज्ञान परिष्कृत होते रहते हैं, या तो परिष्कृत से नीचे भी आ सकते हैं, दोनों संभावनाएं होती हैं, तो हमारे ज्ञान बदलते रहते हैं। ऐसे ईश्वर का ज्ञान नहीं बदलता है, कभी भी हमेशा शुद्ध ही रहता है, क्योंकि उसमें अशुद्धि तो कभी आती ही नहीं है, तो वो सदा एक ही जैसा रहता है। इसलिए उसको पुराना कहा, वेद ज्ञान को। तस्मात् प्रसृता प्रज्ञा पुराणी, उसी से ये पुरानी प्रज्ञा प्रसृत हुई, फैली। नैनम ऊर्ध्वम न तिर्यंचम न मध्ये परिजग्रभत न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद यशः। न एनम ऊर्ध्वम, इस शिव को, जो ऊपर वाले मंत्र में जिस शिव का वर्णन किया, उसको कहाँ पाएं, कैसे देखें उसको। नैनम ऊर्ध्वम न तिर्यंचम च, ना उसको ऊपर, ना तिरछा, न मध्य, न मध्य में से, परिजग्रभत, पकड़ा जा सकता है। किसी चीज का कोई आकार हो तो हम उसको पकड़ें, और पकड़ेंगे तो या तो ऊपर से पकड़ेंगे, या तो नीचे से पकड़ेंगे, या तो बीच में से पकड़ेंगे। कोई प्रतिमा हो, कोई आकार हो, आकृति हो, तब तो पकड़ सकते हैं उसको। किसी मनुष्य को हम पकड़ेंगे तो कहाँ से पकड़ेंगे, या तो सिर में से, बाल में से पकड़ेंगे ऊपर से, या तो गले में से पकड़ेंगे, ये भी ऊपर है, या तो हाथ पकड़ेंगे तो ये मध्य है, या तो कमर में से पकड़ेंगे तो ये भी मध्य है, या तो पैर को पकड़ेंगे तो नीचे है। तो हम या तो मध्य में पकड़ सकते हैं, या तो नीचे, या तो ऊपर। लेकिन इसको न एनम ऊर्ध्वम न तिर्यंचम न मध्य, न ऊपर से पकड़ सकते हैं, न नीचे से, न साइड में से, कहीं से भी नहीं पकड़ सकते हैं उसको, क्योंकि न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसकी कोई मूर्त नहीं है ना। मूर्त हो तब तो पकड़ लें कहीं ना कहीं से, तो मूर्त बनाई नहीं भगवान ने अपने मूर्त के रूप में ये सारी मूर्तें बना दी, फिर सब प्राणियों की, केवल मनुष्यों की नहीं, और सारी प्रकृति के जितने भी रूप हैं सब उसी के ही हैं। न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद यश, जिसका नाम क्या है, महद यश, जिसकी संज्ञा, जिसकी पहचान, उसकी पहचान क्या है, उसका ये महान यश, ये सारी सृष्टि, जिसका इतना बड़ा कर्म है, जिसका इतनी बड़ी पहचान है, इतनी बड़ी प्रसिद्धि है, उसकी कोई प्रतिमा नहीं है जिसको कि हम पकड़ सकें। न संदृशे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चनेनम। न रूपम, न अस्य रूपम संदृशे तिष्ठति, इसका रूप, अस्य ईश्वरस्य रूपम न संदृशे तिष्ठति, उसका कोई रूप नहीं है जो आंखों के सामने ठहर सके, ऐसा नहीं है। न चक्षुषा पश्यति कश्चित एनम, एनम, इस ईश्वर को कभी किसी ने इन चक्षुओं से नहीं देखा। इनसे तो लोक दिखाई देता है ना, और वो लोक के अंदर है, तो इसलिए उसके लिए चक्षु भी दिव्य वाली चक्षु चाहिए, ये वाली चक्षु नहीं। जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दी ना दिव्य दृष्टि, वो वाली दृष्टि चाहिए। हमारी दृष्टि कैसी है, लौकिक दृष्टि है, हमें स्थूल चीजें दिखाई देती हैं बाहर की, उनका स्थूल स्ट्रक्चर दिखाई देता है, तो इसलिए हम स्थूल जजमेंट देते हैं, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। जितना दिखाई देगा उतना ही तो बताएंगे,
अब जो दिखाई नहीं देता उसको कैसे बताएं? और वो दिखाई इसलिए नहीं देता कि इस आंख की वो सामर्थ्य ही नहीं है, इस वाली दृष्टि की वो सामर्थ्य ही नहीं है। तो इसलिए इस दृष्टि की तो सामर्थ्य यही है, ये तो ज्यादा तो दोषों को देखती है। ये दृष्टि हमारी कैसी है? दोष युक्त है, सदोष दृष्टि है। तो सदोष दृष्टि किसको ज्यादा देखेगी? दोषों को ही ज्यादा देखेगी, क्योंकि उसका स्वरूप ही क्या है? सदोष है। तो ज्यादातर हम दूसरों के दोषों को ही देखते हैं। और अगर हमारी दृष्टि निर्दोष हो जाए तो फिर हमारे को ज्यादा क्या दिखाई देगा? निर्दोषता दिखाई देगी। इसलिए एक ही व्यक्ति में किसी व्यक्ति को बहुत सारे दोष दुर्गुण दिखाई देते हैं, उसी व्यक्ति में किसी को निर्दोषता दिखाई देती है। कहते कितना इनोसेंट बच्चा है, कितना इनोसेंट बालक है, ब्रह्मचारी है। दूसरे कहते हैं आपको नहीं पता ही क्या क्या काम करता है, क्या क्या त्रुटियां करता है। तो दूसरे उसको डांटते रहते हैं, तो कोई एक कहता है कोई बात नहीं, अंदर से आत्मा तो पवित्र है, इसको माफ कर दो, वो बचाता रहता है उसको। तो दृष्टि जैसी जैसी होती है ना, वैसा वैसा दिखाई देता है। प्रार्थना करते हैं ना हम, निर्दोष दृष्टि से सदा दुनिया को देखना, समता का अंजन आंज ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, बस हो गया। तो सृष्टि को कैसे देखना? कौन सी दृष्टि से देखना है? निर्दोष दृष्टि से, क्योंकि सृष्टि के अंदर जो है वो भी निर्दोष है, और जो बाहर जिसने सृष्टि को बनाया है वो भी निर्दोष है। बनाने वाला भी निर्दोष है, बनने वाली चीज भी निर्दोष है। इसलिए सृष्टि को किस दृष्टि से देखना? निर्दोष दृष्टि से सदा दुनिया को देखना। आंख में कौन सा वाला काजल लगाना है? अंजन कौन सा आंजना है? समता वाला। आंख में जैसा अंजन होता है ना, तो वैसी दृष्टि बन जाती है। तो समता का अंजन आंज ले, बस और कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर न संदृशे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चन एनम, कोई इसको इन चक्षुओं से नहीं देख पाता है। हृदा हृदयस्थम मनसा ये एनम एवं विदुः अमृतास्ते भवन्ति। हृदा हृदयस्थम, हृदय माने हृदय से, हृदय से ही देखा जाता है। कहाँ? हृदयस्थम, वो जो हृदय में स्थित है उसको इन आंखों से नहीं देखा जाता है, उसको हृदय की आंखों से देखा जाता है। ये आंखें तो बाहर का ही देखती हैं ना, अपने अंदर वाला भी नहीं देख पाती हैं, अंदर को भी अंदर की आंख से देख सकते हैं। हृदय हृदयस्थम मनसा, मन से और हृदय से उस हृदयस्थ को देखा जाता है। मन को शुद्ध निर्दोष बना के और हृदय को निर्दोष बना करके, उन दोनों के संयोग से, मन हृदय और बुद्धि के संयोग से उसको हृदयस्थम, हृदय में स्थित को देखा जा सकता है। ये एनम एवं विदु अमृतास्ते भवन्ति। और जो इस रहस्य को जान लेते हैं वो देख लेते हैं तो वो अमर हो जाते हैं, फिर वो मृत्यु के पार चले जाते हैं, बार बार जन्म मरण के चक्र में नहीं आते हैं। फिर वो उस समय तो हो गया है, ठीक है, इसको फिर कल पढ़ेंगे। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।